मुझे इतनी दूर नहीं जाना, यहीं पर कचरा फेंक देती हूँ। सब फेंकते हैं, हम भी यहीं पर डाल दे कचरा। हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ पर घर बसाकर खूब सारी बीमारियाँ फैला दूंगी। इतनी गंदगी, मैं इस काव को साफ कर देता हूँ। नहीं, हमें मत फेंको, हमें यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। शुरू करते हैं चौथा राउंड। ये राउंड पहले और दूसरे राउंड के जैसे ही है, इसके नियम भी वही है और सवाल है खेल और स्वास्थ्य पे। इसके सही जवाब के लिए उनको मिलेंगे 6 अंक। पर अगर यहाँ पे आपको कोई भी जवाब नहीं पता है तो आप ऑडियंस से पूछ सकते हैं, और जैसे दूसरे राउंड में था, सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 3 अंक। इस बार शुरू करते हैं टीम महादेव से। आपका टॉपिक क्या है? स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का छठा सवाल है। इसके सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, व्यायाम आत्मा के उचित विकास में सहायक है। ये वाक्य सही है या गलत? सही। बिल्कुल सही जवाब है। इनको मिलेंगे 6 अंक। चलते हैं अगली टीम की ओर। टीम यमुना, आपका टॉपिक? स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का 7वां सवाल है। इसके सही जवाब के लिए उनको मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, आवश्यक पोषक तत्वों में इनमें से कौन सा नहीं पड़ता है? पहला ऑप्शन है खनिज लवण, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट। इनमें से कौन सा नहीं पड़ता है? कोबाल्ट। बिल्कुल सही जवाब है। इनको मिलेंगे 6 अंक। अगला टीम है टीम संत कबीरदास, आपका टॉपिक? स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का 8वां सवाल है और इसके सही जवाब के लिए उनको मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, पाचन क्रिया ठीक रहने से शरीर को क्या लाभ मिलता है? पहला ऑप्शन है भूख न लगने से वजन कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है मानसिक संतुलन बना रहता है, और तीसरा ऑप्शन है भूख नियमित समय पर लगती है। भूख नियमित समय में लगती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। उनको मिलेंगे 6 अंक। टीम दिनकर, आपका टॉपिक क्या है? स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का आखिरी सवाल है और इसके सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, व्यायाम से शरीर पर क्या असर पड़ता है? पहला ऑप्शन है हष्ट पुष्ट सुंदर बनता है, दूसरा ऑप्शन है मानसिक परिश्रम होता है, तीसरा ऑप्शन है पाचन की गति में विस्तार आ जाता है। हष्ट पुष्ट सुंदर बनता है। ये बिल्कुल सही जवाब है और इस जवाब के लिए उनको मिलेंगे 6 अंक। हमारा 5वां और आखिरी राउंड है। यहाँ पे हमारे पास है 6 प्रश्न जो संस्कृति पर आधारित हैं। इसके सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 6 अंक और गलत जवाब के लिए आपको मिलेंगे -6 अंक। ये एक बजर राउंड है और अगर आपको सही जवाब पता है तो ही आप बजर दबाएंगे। और आपका पहला सवाल है, सारे जहां से अच्छा इस प्रसिद्ध गाने की रचना किन्होंने ने की है? आपका पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, दूसरा ऑप्शन है जयदेव, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ। टीम दिनकर ने बजर दबाया है। टीम दिनकर? इकबाल। ये बिल्कुल सही जवाब है। इनको मिलेंगे 6 अंक।
चलिए चलते हैं दूसरी सवाल की और। सवाल है काल चक्र समारोह इनमें से किस धर्म के साथ जुड़ा है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म, तीसरा ऑप्शन है इस्लाम, चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। काल चक्र समारोह। टीम संत कबीरदास। हिंदू। ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। उनको मिलते हैं -6। चलते हैं तीसरे प्रश्न की और। प्रश्न है तिल्लाना इनमें से किसका प्रारूप है? पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है ओडिसी और चौथा ऑप्शन है भरतनाट्यम। तिल्लाना। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता? कोई भी नहीं? ऑडियंस, आप में से किसी को पता है? हाँ जी बोलिए। भरतनाट्यम। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगली प्रश्न की और। प्रश्न है सिंधु घाटी जो है इंडस वैली किससे बनाया गया था? पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है ईंट और चौथा ऑप्शन है पत्थर। बांस जो है बैम्बू, लकड़ी जो है वुड, ईंट ब्रिक्स, पत्थर स्टोन। फिर से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता? यप। चलते हैं ऑडियंस की ओर। किसी को पता है? इंडस वैली। बिल्कुल सही जवाब है ईंट। इस राउंड में मेरे पास सिर्फ 2 सवाल बाकी है। ये 2 ही सवाल है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं और सीधे फाइनल में जा सकते हैं। और ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा इजी है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बोध गया, तीसरा ऑप्शन वैशाली और चौथा ऑप्शन लुम्बिनी। तीन टीम में ओके, वेरी गुड। टीम यमुना। लुम्बिनी। बिल्कुल सही जवाब। 6 अंक उनके लिए। ये इस राउंड और पूरे एपिसोड का आखिरी सवाल है और सवाल ध्यान से सुनिए। नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसने लिखा है? पहला ऑप्शन भारत मुनि, दूसरा ऑप्शन नारद मुनि, तीसरा ऑप्शन तंडु मुनि और चौथा ऑप्शन अभिनव गुप्ता। नाट्य शास्त्र। महादय। अभिनव गुप्त। नहीं, ये गलत जवाब है। ऑडियंस में से किसी को पता है? That's right। इसका सही जवाब है भारत मुनि। टीम महादय को मिलते हैं -6 अंक। जैसे हम स्कोर्स का इंतज़ार करते हैं, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कुमनिका ट्रस्ट की टीम को जो है विलियम रॉड्रिक्स और जॉन लिनो डिमेलो, डेटी स्टूडियो की टीम को जो है नितिन और दोनों सचिन संभाजी और सचिन पाटिल। आप उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो कैमरा के पीछे है।
स्कोर्स हमारे पास आ चुके हैं। शुरू करते हैं सबसे कम अंक पाने वाली टीम से। टीम महादिक जो 6 अंकों पर है। यहाँ पे टाई है 3 टीम के बीच, जो है टीम यमुना जो 18 अंकों पे है। टीम संत कबीरदास वो भी 18 अंकों पर है और टीम दिनकर भी 18 अंकों पर है। ये हमारा टाई ब्रेकर राउंड है। यहाँ पे हमारे पास खेल के कुछ सवाल है। इसके सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 4 अंक और गलत जवाब के लिए आपको मिलेंगे -4 अंक। ये फिर से एक बजर राउंड है, सो ध्यान से सुनिए और इसका सही जवाब दीजिए। शुरू करते हैं पहले सवाल से। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ पर खेला? पहला ऑप्शन है लॉर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है हेडिंगली, तीसरा ऑप्शन है टॉटन और चौथा ऑप्शन है द ओवल। टाई ब्रेकर है। गलत जवाब के लिए -4, सही जवाब के लिए 4 अंक। टीम संत कबीरदास लॉर्ड्स। ये गलत जवाब है, सही जवाब है हेडिंगली। यहीं पे समाप्त होता है टाई ब्रेकर, क्योंकि टीम संत कबीरदास ने गलत जवाब दिया है। तो हमारे पास 2 फाइनलिस्ट आ चुके हैं, जो है टीम यमुना और टीम दिनकर, जो सीधे जाते हैं फाइनल्स में। टीम दिनकर और टीम यमुना जाते हैं सीधे फाइनल्स में। भाग लेने वाले सारे विद्यार्थियों को हमारा अभिनंदन। आप सुनते रहिए, देखते रहिए और लिखते रहिए हिंदी में, और देखना ना भूलिए कलाइडोस्कोप पोर्चुगीज़, फ्रेंच, मराठी और कोंकणी में। नमस्कार।